आपका न्यूज 24 जनसत्ता में अरविंद केजरीवाल एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी हैं और एक वेल एजुकेटेड पर्सन भी हैं, लेकिन कुछ उनकी हरकतें हैं जिनको आज अमित शाह ने बयां किया है। अब आज अमित शाह ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाऊंगा। अमित शाह ने न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि कांग्रेस, टीएमसी पर भी निशाना साधा है। कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ नौटंकी करते हैं। अब आप लोगों ने देखा कल अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने यह भी कह दिया था कि बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को जान से मारने आए थे और बीजेपी हत्या करना चाहती है अरविंद केजरीवाल की। तो इसको लेकर के अमित शाह का ये पहला बयान है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर रुकेगा और अमित शाह का ये बयान जरूर सुनिएगा कि अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी की हवा निकल गई। बता दूं अमित शाह का कांग्रेस, टीएमसी और आप पर निशाना, कहा हम तो दो थे तब भी हम नहीं डरते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों, नेतृत्व की लोकप्रियता और सरकार के प्रदर्शन के आधार पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव तत्काल नहीं कराने के पीछे हार का डर होने संबंधी विपक्षी सदस्यों के दावों पर भी अमित शाह ने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में सरकार बनाई है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां भी चुनाव लड़ेंगे वहां जीतेंगे। लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि कुछ सदस्यों का कहना था कि बीजेपी हर जगह सत्ता में आना चाहती है, तो उनके लिए जवाब है कि हम चाहते हैं कि सभी जगह हमारी सरकार बने और इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सौगत राय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप यानी कि राय क्यों गोवा गए थे और त्रिपुरा क्यों जा रहे हैं? आपको ये अधिकार है, हर पार्टी को चुनाव में उतरना चाहिए। हम सभी जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों, नेतृत्व और लोकप्रियता और सरकार के प्रदर्शन के आधार पर जीतना भी चाहते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सभी दलों को अपने कार्यक्रमों, विचारधारा, नेतृत्व और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आपत्ति केवल उन्हीं को हो सकती है जिन्हें सत्ता छीनने का डर हो। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहते हैं, ये बीजेपी की संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल यहाँ पर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। शाह ने कहा कि परिवारों के आधार पर पार्टी चलाने वाले और अपने दलों के भीतर चुनाव नहीं करा पाने वाले बीजेपी को लोकतंत्र की सीख नहीं दे। पहले अपने कार्यालय, अपनी पार्टी के भीतर चुनाव करा लें, फिर देश की चिंता करें। चुनाव से डरकर विधेयक लाने से कुछ विपक्षी सदस्यों के आरोप पर शाह ने यह भी कहा कि हमारा स्वभाव डरने का नहीं है। चुनाव में हार जीत हो सकती है, लेकिन चुनावों से क्यों डरना? उन्होंने आगे भी यही बातें कही हैं कि डर उसे कहते हैं जब देश में कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था और सारे लोकतांत्रिक दलों के नेताओं को और लाखों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे तो विपक्षी दल क्यों डर रहे हैं? वे आज ही चुनाव कराने की बात क्यों कर रहे हैं? शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है, आगे भी सभी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का भरोसा है। शाह ने बीजेपी की शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि हम तो 2 थे तब भी नहीं डरते थे, अब 302 हैं तब क्यों डरेंगे? उन्होंने कहा कि अहंकार की कोई बात नहीं है, जनता का फैसला लोकतंत्र में सभी को स्वीकारना चाहिए, डर का सवाल नहीं है। हाल ही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए शाह ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने जितनी सीट पर चुनाव लड़ा उन सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, जबकि गोवा में उसने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 पर जमानत जब्त हो गई थी। उत्तराखंड में 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा।
इन चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों में 575 सीटों पर चुनाव लड़ा और 475 पर जमानत जब्त हो गई। शाह ने कहा कि ऐसे में अब डरना किसको है, हम तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में तो चुनाव जीते ही हैं। यानी कि जो कहा जा रहा था, जो बयानबाजी की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा था कि बीजेपी हमें जान से मारना क्यों चाहती है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की करारी हार हुई है। ये हार बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो इनको लेकर अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान किया संसद के पटल से। अमित शाह ने बातें कही है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत